थैंक यू सो मच यार, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सपोर्ट मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ऐसे हष्ट पुष्ट हो गए और सभी घर के अंदर मस्त से आइसोलेशन के अंदर बैठे हो गए और जो लोग खुश हैं, जो लोग मूवीज देख चुके हैं, जो लोग बिल्कुल भर भर के नेटफ्लिक्स चिल कर रहे हैं, लाइक कर दो यार वीडियो को। और यार मैंने नोटिस करा कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग यार ऐसे बिल्कुल तगड़े तगड़े कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आजकल, तो यार फटाफट से कमेंट कर दो कि आप लोगों को यार क्या नई वीडियो चाहिए और हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या आप लोगों को नया देखना है चैनल के ऊपर। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार तो किस बारे में वेट कर रहे हो यार, किस बारे में वेट कर रहे हो? आपका भाई नहीं खड़ा है, कर दो सब्सक्राइब। मैं खड़ा हूँ, 1 2 3 कर दिया सब्सक्राइब, कर दिया ना? चलो यार अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो शायद ही हो ये वाली क्योंकि भाई मुझे यार खुद नहीं पता यार, आजकल के टॉपिक समझ ही नहीं आते यार क्या बनाए। तो यार थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि आने वाली है टेक इंडस्ट्री के अंदर। अब पता नहीं यार ये साल कैसा जाएगा, जब तक यार ये पूरा सिचुएशन है अभी जैसी चल रही है, अगर ऐसी रही तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली सारी चीज़ें। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है सभी के लिए, सभी बहुत मुश्किल भरा टाइम है। बट जैसे भी करके यार हम लोगों को इसको आगे निकालना है और सब कुछ हम लोग इकट्ठा होकर यार कर सकते हैं। जो भी है बस सेफ रहो यार, घर में रहो और ज़्यादा लोगों से मत मिलो बस। तो देखो यार अभी क्या है, यहाँ पे OnePlus 8 जो है आने वाला है अप्रैल के अंदर। और अब तो जो मेरे दिमाग में यार थोड़े से सवाल आए, या आप लोगों के दिमाग में भी आ सकते हैं सवाल, वो ये है कि OnePlus 8 का वर्थ इट होगा ओवर OnePlus 7 Pro, और OnePlus के डिवाइसेस यार क्यों इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और क्या है उनका मेन रीज़न। तो देखो यार जो मेन रीज़न है ये लाइक कैजुअल टॉक कर रहे हैं हम लोग, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो देखो OnePlus का जो मेन रीज़न है जो लोग काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करते हैं, वो एक पहला जो है वो ये कि उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल रिफाइंड है, कह सकते हो आप एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं OnePlus 7T काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इससे पहले मैं OnePlus 7 Pro यूज़ कर रहा था। तो ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है ओवरऑल। लाइक ऑक्सीजन OS की बात करो या फिर किसी भी इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ है उसकी बात करो, ओवरऑल यार ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे उस क्राइटेरिया के अंदर। सो गाइस, OnePlus के स्मार्टफोन में अपग्रेड करने का जो नया प्रोसीजर होता है, लाइक अगर आपके पास OnePlus 7 Pro या फिर 7T है, तो बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो OnePlus के स्मार्टफोन है उनमें बहुत ज़्यादा मिनिमल आप लोगों को अपग्रेड देखने को मिलता है हर साल। लाइक जो OnePlus 7 Pro था मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम के अंदर बहुत आगे था, और वो फ़ोन अगर आप लोगों के पास है OnePlus 7T या फिर 7T Pro या फिर OnePlus 7 Pro, उस तीनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं आज के टाइम पर भी। और जो OnePlus 8 Pro आ रहा है और जो OnePlus 8 आ रहा है, इसके अंदर मेरे को एक जो चीज़ अलग लगी वो ये है कि थोड़े बहुत कैमरा इंप्रूव्ड होंगे इसके अंदर, थोड़ी बहुत आप लोगों को डिज़ाइन के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। डिस्प्ले के अंदर इस बार पंच होल टाइप ऑफ कैमरा देखने को मिलेगा। तो फ़ोन जो है इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होंगे, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना पैसा भी स्पेंड मत करना, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है यार देखो, क्योंकि आप लोगों को इस टाइम पर सिचुएशन भी ऐसी है। तो अभी देखो ये जो है मेरे पास OnePlus 7T है गाइस, इसके अंदर मेरे को इधर ऑक्सीजन OS जो मिलता है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, और ये सॉफ्टवेयर यार मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इस फ़ोन के अंदर। और लाइक मैंने इस फ़ोन के अंदर अगर आप लोगों को देखो तो काफ़ी टाइम अब स्पेंड कर लिया है। 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, हालांकि OnePlus 8 के अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है क्वाड एज रेजोल्यूशन की। और डिस्प्ले के लिए भी बोला गया है कि 13 रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर लिए हैं अब तक। तो 13 रिकॉर्ड ब्रेक करना यार बहुत बड़ी बात होती है, और देखते हैं वैसे अब क्या होता है डिस्प्ले का ओवरऑल चीज़। बट कि जो अच्छाई OnePlus 7 Pro के अंदर थी वो आप लोगों को इस फ़ोन के अंदर डाल के उन्होंने दे दी थी, और प्रोसेसर 855+ लगा दिया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अब आप लोगों को लगता है या फिर लाइक पता चलेगा कि मैटर करती हैं। लेकिन अब जो 7 या फिर Pro है, अगर आप 8 Pro देखते हो तो उसके अंदर 865+ प्रोसेसर, 865+ तो नहीं 865 वाला आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है यार अभी स्पेंड करने के लिए नहीं है। बट स्टिल अगर आपके पास OnePlus 6 है जो इतना पुराना है, तो आप लोग OnePlus 8 के अंदर स्पेंड या फिर अपना खर्चा कर सकते हैं। सो बस यार यही है कुछ चीज़ जो मुझे लगती है OnePlus 8 के बारे में और मैंने आप लोगों को बतानी चाहिए थी। और अगर OnePlus की बात करूँ तो यार लोग इसे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यार ये फ़ोन जो है प्रीमियम भी होते हैं और काफ़ी से सस्ते में आते हैं। हालांकि मेरा फ़ोन है टूटा हुआ है पीछे से, इसलिए मैंने कवर चढ़ा रखा है, इसे ग्लास टुकड़े होते जाते हैं। तो इस पर कस्टमाइजेशन की भी मैं कुछ तगड़ी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्या लगता है आप लोग क्या करना चाहिए हमें इसके ऊपर कस्टमाइजेशन के अंदर। और यार बस इतनी थी वीडियो आज की, काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटी सी थी, लेकिन अगर पसंद आएगी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपसे मिलता हूँ मैं कल वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।